नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। जिले में खनिज माफियाओं के हौसले बुलंद, रोक टोक करने पर वन कर्मियों पर किया जानलेवा हमला। ईद उल अजहा त्योहार को लेकर धर्मगुरुओं के साथ रीवा कलेक्टर ने ली बैठक। मस्जिदों में 6 लोगों के साथ पढ़ी जाएगी नमाज। पिता की पुण्यतिथि पर सूबेदार ने बांटे हेलमेट न लगाने से हादसे में हुई थी पिता की मौत। खबरें अब विस्तार से। जंगल का भ्रमण कर रहे वन कर्मचारियों पर खनिज माफिया ने किया हमला। 2 वनकर्मी हुए घायल। रीवा जिले के लौर थाना क्षेत्र अंतर्गत सीतापुर के जंगल में बीती देर रात खनिज माफियाओं के द्वारा जंगल में भ्रमण कर रहे 2 वनकर्मियों पर हमला कर दिया गया, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई हैं तथा उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मामले की जांच को लेकर पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच का आश्वासन दिया गया है। हम आपको बता दें कि जंगल का भ्रमण कर रहे वन कर्मचारियों पर खनिज माफिया ने हमला कर दिया। हमले में 2 वनकर्मी घायल हो गए। घटना के बाद आरोपी धमकाते हुए मौके से फरार हो गए। किसी तरह पीड़ित कर्मचारी जंगल से बाहर निकल पाए। उनको इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। घटना लौर थाने के सीतापुर गांव की है। वन परिक्षेत्र कार्यालय मऊगंज में पदस्थ वन रक्षक आकाश मिश्रा अपने एक अन्य सहायक के साथ सीतापुर जंगल में भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान यहां पर वन विभाग की जमीन पर संचालित खदान मिली, जिसमें स्थानीय लोग पत्थर तुड़वा रहे थे। उन्होंने जब आरोपियों से जंगल में अवैध उत्खनन के संबंध में जानकारी लेने का प्रयास किया तो करीब आधा दर्जन लोगों ने अचानक उन पर हमला कर दिया और डंडे से उनके साथ जमकर मारपीट की गई, जिससे वन रक्षक सहित उनके सहायक बुरी तरह घायल हो गए। आरोपी दोबारा कर्मचारियों को इस इलाके में न आने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। किसी तरह घायल कर्मचारी जंगल से बाहर निकले और अधिकारियों को सूचना दी। उनको तत्काल उपचार के लिए मऊगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आरोपियों की पहचान अवध लाल सिंह गौड़ सहित अन्य के रूप में हुई है। वहीं देर रात में घटना की सूचना पुलिस को दी गई। आरोपियों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी जंगल की जमीन पर अवैध खदान संचालित करते हैं और यहां पत्थर तुड़वाकर उसकी बिक्री करते हैं। यही नहीं, काफी समय से ये खदान संचालित कर रहे हैं। सीतापुर व आसपास के इलाकों में दर्जनों की संख्या में अवैध खदानें संचालित हो रही हैं। एक खदान की परमिशन लेकर यहाँ जंगल की जमीन पर कई खदानें संचालित की जाती हैं। हैरानी की बात तो यह है कि लंबे समय से ये बातें हो रही हैं, लेकिन मनमानी पर खनिज विभाग अपनी आंखें बंद किए हुए है। यही कारण है कि माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और आज वन अमले पर हमला करते हुए उन्हें घायल कर दिया गया। प्रस्तुत है घटना के संबंध में आकाश मिश्रा, वन रक्षक, वन विभाग मऊगंज एवं एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। सर जी, आपका नाम क्या है? आकाश मिश्रा जी। कहाँ पदस्थ हैं आप? मैं वन विभाग वृत्त सीतापुर में पदस्थ हूँ जी। घटना क्या हुई? जंगल की गश्ती के दौरान मैं कई लोगों को अवैध उत्खनन करते हुए देखा और वहाँ पे उनको रोकने का प्रयास कर रहा था। 4 लोग अपने डंडे के साथ वहाँ पे पहुँचे। उसमें एक आरोपी अवध लाल सिंह है उनका नाम, जिन्होंने डंडे के साथ मेरे ऊपर वार किया और मेरे बीच बचाव में आने के बाद एक अन्य साथी जो राम बदन विश्वकर्मा, उनका क्या कहते हैं, उनको भी उन्होंने मारा। सर फट गया है और मेरे हाथ और पैर में चोट आई, हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। ये घटना कब की है? ये आज शाम 5:30 बजे 16 तारीख आज। इसकी जानकारी आपने पुलिस को दिया? हाँ, इसके बाद मेरे साथ जब ये घटना हुई तो मैं सीधे लौर थाने में ही सीधी इसकी जानकारी दी। थानेदार साहब और उनके समक्ष मैंने पूरी जानकारी दी किस तरह की घटना हुई। पुलिस ने क्या कार्रवाई किया? पुलिस ने पहले प्राथमिकी मेरा उपचार कराया और अभी FIR के लिए भी कर रहे हैं। आरोपी कितने थे? एक आरोपी अवध लाल सिंह, उसके 3 साथी थे। ये निवासी कहाँ के हैं? ये ग्राम काड़ी सीतापुर। इनका धंधा क्या है? अवैध उत्खनन और पेड़ काटना, ये सब जंगलों में अवैध ब्लास्टिंग वगैरह करना, जिसकी रिपोर्ट मैंने थाने में दी। घायल कितने लोग हुए हैं? हम और हमारे साथी राम बदन। आपका साथी क्या किस पद में है? ये हमारे साथ रहते हैं। ये मतलब
ये बीच बचाव में हमारे आ गए, तो इनके भी चोट लगी। इनका नाम क्या है? रामबदन विश्वकर्मा, कहाँ के निवासी हैं? ग्राम नदहा के निवासी, नदहा ये मनवा के पास है। बनिया के पास। हाँ, एक वनकर्मी है, इसका नाम है आकाश शर्मा है। ये अपने सीतापुर बीट लगती है इसकी, उस बीट में पहले से भी आता जाता था, कुछ लोगों को रोक टोक करता था। जो लोग वहाँ पर अवैध रूप से कुछ माइनिंग करते हैं। कल ये शाम को जब सीतापुर ग्राम गया है, उसी समय कुछ लोग इसको मिले हैं, 4 लोग थे वो, जिसमें से एक का ये नाम जानता है। इसी बात पर से कि पुराना यहाँ रोक टोक करता रहता है, हमको मना करता है, उसके साथ विवाद किया और उसके साथ मारपीट की। उसके साथ मारपीट के बाद वो थाने गया। उसकी रिपोर्ट पर से पुलिस के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया, जिसमें धारा 353, 294, 506, 341 अन्य धाराओं में कायमी की गई है। और कायमी करके आरोपियों की तलाश करने पुलिस गई थी। आरोपी अभी पुलिस को मिले नहीं है। आरोपियों की तलाश जारी है, विवेचना जारी है। ईद उल अजहा के त्यौहार को लेकर हुई शांति समिति की बैठक, कलेक्टर एसपी रहे मौजूद। ईद उल अजहा के त्यौहार को लेकर कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में शांति समिति की बैठक हुई। नमाज के लिए एक ही समय रहेगा निर्धारित। ईदगाह व मस्जिदों में 6 लोगों को ही नमाज की रहेगी अनुमति। पूरे देश सहित रीवा जिले में भी ईद उल अजहा का त्यौहार 21 जुलाई को मनाया जाएगा, जिसके लिए आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में शांति समिति की बैठक डॉक्टर इलैया राजा टी की अध्यक्षता में बुलाई गई। इस बैठक में एसपी राकेश सिंह सहित नगर निगम व विद्युत मंडल के अधिकारी मौजूद हैं। इस बैठक में मुस्लिम समुदाय के प्रमुख जनों को बुलाया गया था, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार मस्जिदों में एक समय में 6 लोगों की उपस्थिति ही रहेगी। और इस बार नमाज के लिए एक समय निर्धारित किया गया। उसी समय में सभी मस्जिदों में 6 लोग नमाज पढ़ सकेंगे। किसी भी प्रकार का धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर इलैया राजा टी ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए अभी भी उन्हीं नियमों का पालन किया जाएगा और इस बार एक ही समय में ईदगाह व सभी मस्जिदों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 6 लोग ही नमाज में शामिल हो सकेंगे। बैठक में प्रमुख रूप से नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा, एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा, एसडीएम शैलेंद्र सिंह सहित धर्मगुरु उपस्थित रहे। प्रस्तुत है बैठक की झलकी सहित रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी से प्राप्त जानकारी के अंश। लेकिन फिर भी यदि हम इन सब चीज़ों से निश्चित होने का प्रवाह न हो तो बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको भी आप लोग ध्यान देंगे। और जो भी आप लोगों को बताया वो सब परीक्षा में आकर्षित कर दिया है। और कोई भी जरूरत हो किसी भी समय हम सभी को आप लोगों के हाजिर हैं। कोई भी समस्या है उसके लिए हाजिर हैं और बढ़िया तरीके से त्यौहार संपन्न हो और हम लोगों का जो भी सहयोग होगा। आज जैसे बकरीद है, अगले ना बुधवार का है 21 तारीख को, उसको लेकर है ना व्यवस्था के लेकर आज है ना बैठक हुई है। सभी का विदित है कोविड का लेकर है ना 144 है ना अभी भी ना धारा लागू है। सामाजिक, राजनीतिक और है ना धार्मिक है ना सभी प्रोग्राम्स में अभी भी है ना प्रतिबंध लगा हुआ है। रूल ऑफ 6 भी लागू है कि ऐसे कोई भी कार्यक्रम करना है तो मतलब 6 लोग है ना मैक्सिमम है ना वहाँ हो सकता है। आज है ना उनकी मुस्लिम समाज के ना सभी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक हुई है, उसको व्यवस्था के लेकर नगर निगम का, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का, साफ़ सफाई और पानी की सप्लाई के लेकर है ना सारे अधिकारियों को निर्देश दिया है। और उसके साथ साथ है ना कोविड के बारे में भी आज है ना चर्चा हुई है कि समाज का है ना पदाधिकारीगण सभी लोग भी सहमत है कि 3rd वेव को ध्यान में रखते हुए कोविड को प्रोटोकॉल को है ना ध्यान में रखते हुए एट अ टाइम है ना 6 ही लोग है ना मतलब है ना मस्जिद में आके नमाज है ना पढ़ा पाएंगे। एंड उसके बाद भी कब्रिस्तान वगैरह भी जाता है, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए मतलब छोटी सी ग्रुप्स में ही जाके ना उनको है ना करना है। एक मास ऑर्गेनाइज्ड है ना कोई भी कार्यक्रम आयोजित है ना नहीं करना है। और व्यवस्था के लेके आज है ना डिस्कशन हुआ है। समय सीमा भी निर्धारित की गई है नमाज पढ़ने के लिए। हाँ डेफिनेटली, मतलब लास्ट टाइम थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन रखी है कि कौन सी है ना टाइम पे रखेंगे। आज है ना एसपी साहब की है ना मौजूदगी में ये भी तय हुआ है कि पर्टिकुलर निर्धारित है ना समय में ही है ना सारे मस्जिद है ना मतलब उसमें नमाज है ना पढ़ाएंगे। तो उसको लेकर है ना सो दैट व्यवस्था भी एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के ना पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का भी व्यवस्था है ना उसी हिसाब से हम लगाएंगे।
हेलमेट न लगाने से हादसे में हुई थी पिता की मौत। पुण्यतिथि पर सूबेदार ने बांटे हेलमेट, सुरक्षित रहने का दिया संदेश। आपको बता दें कि रीवा के यातायात थाने में पदस्थ सूबेदार अखिलेश कुशवाहा ने आज अनोखे अंदाज में लोगों को यातायात नियमों के बारे में संदेश दिया है, जिसमें लोगों को हेलमेट बांटकर उन्हें सुरक्षित रहने का संदेश देते हुए अपने कर्तव्य का पालन कर सूबेदार पिता की पुण्यतिथि को भी यादगार बना दिया। पिता की पुण्यतिथि के अवसर पर लोगों को हेलमेट बांटे और सूबेदार अखिलेश कुशवाहा की माने तो बिना हेलमेट के सड़क दुर्घटना में उनके पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद से वो लोगों को हेलमेट के लिए जागरूक करते आए हैं। हम आपको बता दें कि हेलमेट न लगाने की वजह से हादसे में उनके पिता ने उनका साथ छोड़ दिया था। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर यातायात थाना प्रभारी सूबेदार अखिलेश कुशवाहा ने वाहन चालकों को हेलमेट का वितरण किया है। उन्होंने ब्लैक स्पॉट में पहुंचकर वाहन चालकों को हेलमेट का वितरण कर वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से लगाने की समझाइश दी है। वर्ष 2010 में उनके पिता राम विश्वास कुशवाहा की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। हेलमेट न लगाने की वजह से सिर में गंभीर चोटें आई थी, जिससे उनका निधन हो गया था। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर थाना प्रभारी ने हाईवे से गुजर रहे वाहन चालकों को रोककर उनको हेलमेट प्रदान किया और अनिवार्य रूप से वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने की समझाइश दी। सूबेदार अखिलेश की माने तो इस तरह से हादसे का शिकार होकर कोई काल के गाल में न समाये, इसके लिए वे प्रतिदिन वाहन चेकिंग के दौरान लोगों को हेलमेट लगाने की समझाइश देते हैं। हादसे के समय ज़्यादातर मौतें सिर में चोट की वजह से होती हैं और यदि शरीर सुरक्षित रहेगा तो जिंदगी बचाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि उनके पिता हमेशा बाइक चलाते समय हेलमेट लगाते थे, लेकिन जिस दिन हादसा हुआ उस दिन वे हेलमेट घर में भूल गए थे। तब से हम हमेशा लोगों को एक हेलमेट एक जिंदगी का संदेश देकर उनको हेलमेट लगाने के प्रति जागरूक कर रहे हैं। प्रस्तुत है सूबेदार यातायात अखिलेश कुशवाहा से प्राप्त जानकारी के अंश। मेरी लगातार कोशिश है कि हेलमेट की वजह से किसी की जान न जाए, क्योंकि 10 जुलाई 2016 को मेरे पिताजी को मैंने खोया है बिना हेलमेट के। ज़िंदगी भर उन्होंने हेलमेट लगाया, लेकिन उस दिन जब उनकी डेथ थी उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया और बस से टकराकर उनकी डेथ हुई। मुझे ज़िंदगी भर इस चीज़ का पछतावा रहेगा कि काश उस दिन उन्होंने हेलमेट लगा लिया होता। हेलमेट हेड इंजरी को बचाती, सबको मालूम है। तो मेरी लगातार कोशिश है तभी से कि हम लोगों को हेलमेट के बारे में समझाएं, उनको उनकी ज़रूरतों के साथ उनको हेलमेट देते रहें, हम उनको एक्सीडेंट से बचाएं, उनको समझाते रहें, हेलमेट ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगाएं और एक्सीडेंट से बचें। तभी से हम लगातार लोगों को हेलमेट दे रहे हैं और समझाइश भी दे रहे हैं। और लोगों को क्या जागरूक करते हैं, किस तरह? मेरा सभी से यही निवेदन है कि एक ज़िंदगी एक हेलमेट, मतलब एक हेलमेट अगर आप पहन के रखे हो तो वो एक ज़िंदगी है आपकी। अगर आपने हेलमेट लगाया है, आप हेड इंजरी से बचते हो, आपकी पूरी बॉडी टूट जाएगी लेकिन आप बच जाओगे। गोल्डन आवर पहुंचाने में हेलमेट मदद करता है कि जब तक आपकी ब्लडिंग नहीं हो पाती, आपका सिर सेव रहता है, तो आप अस्पताल पहुंच जाते हो, ठीक हो जाते हो। क्योंकि मैंने अपने पिताजी को खोया है तो मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ। सभी लोगों को हेलमेट लगाना चाहिए, खासकर हाईवे में जाएँ तो ज़रूर हेलमेट लगाएँ। अंग्रेजों को गए भारत से लगभग 74 साल हो गए हैं, फिर भी रीवा के सरकारी उद्यान कुठुलिया में लॉर्ड इरविन लॉर्ड साहब कैंपू जैसे लोग आम के नाम से आज भी जिंदा हैं। यहाँ पर लगभग 112 से ज़्यादा प्रजाति के आम मौजूद हैं। इसमें एक आम हूबहू उसी तरह दिखता है जिस तरह अभी हाल ही में जापानी आम कहकर जिसको महंगे दामों में बाजार में बिकता हुआ बताया गया था। हम आपको बता दें कि रीवा के कुठुलिया अनुसंधान केंद्र में आम के पेड़ के भारी भरकम नर्सरी मौजूद है। यहाँ पर देश के लगभग सभी वैरायटी के आमों की नस्लें मौजूद हैं। लंगड़ा, दशहरी, चौसा, सुंदरजा, आम्रपाली के साथ ही कई राजा महाराजाओं के नाम पर भी यहाँ आम के पेड़ मौजूद हैं, जिसमें रीवा रियासत के महाराजा मार्तंड सिंह गुलाब सिंह के नाम पर गुलाब भोग मशहूर है। इसके अलावा यहाँ पर अंग्रेजों के नाम पर भी आमों की वैरायटी मौजूद है। उसमें से लॉर्ड साहब कैंपू और इरविन कुछ ज़्यादा ही खास हैं। अभी हाल ही में जबलपुर में जापानी आम के नाम से आम की एक नस्ल का भरपूर प्रचार प्रसार हुआ। इस पेड़ में लगे आम काफ़ी महंगे दामों में बिके। लॉर्ड इरविन ये आम हूबहू उसी आम की तरह दिखता था जिसे देश में काफ़ी महंगे दामों में बेचा गया। हालांकि सरकारी उद्यान केंद्र की आम की नर्सरी में वहां पर पेड़ में लगा हुआ आम तो नहीं मिला, क्योंकि सीजन खत्म हो चुका था। फिर भी वहां रह रहे आम के जानकारों ने उसकी फ़ोटो खींचकर जरूर रख ली थी। उनका मानना है कि ये वही जापानी आम है जिसका खूब प्रचार प्रसार हुआ और उसे काफ़ी महंगे दामों में बेचा गया।
आइए सुनते हैं जलेश कुमार आम विशेषज्ञ से प्राप्त जानकारी के अंश। ये फल अनुसंधान किठुलिया है, फार्म है और यहाँ रिसर्च सेंटर है और 125 वैरायटी के आम लगाए गए थे। अब वर्तमान में जो आम जो हैं अपने, तो बहुत सारे आम जिनको लोग नहीं जान पाते हैं, यहाँ अंग्रेज़ों के नाम से भी आम रूप में प्रचलित हैं, जिसे लॉर्ड इरविन के नाम से इरविन, सेंसेशन, हिज हाइनेस, लॉर्ड कंपू, रूमानी, एयू रूमानी करके नाम मतलब यहाँ वर्तमान में पाए जाते हैं और उन्हीं में से कुछ आमों को बाहर इसको प्रचारित करके लाखों रुपए का कीमत के हिसाब से प्रचलित किया गया है। चर्चित रहा हाँ, जापान, हाँ वही लॉर्ड इरविन है, वो लाल आम होता है और यहाँ है अपने, हम लोग तोड़े हैं और वो प्रचारित चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर वो भी आम अपने कुठुलिया फल अनुसंधान में है। जैसे ये लॉर्ड इरविन की जगह आप देखिए लॉर्ड कंपू, हिज हाइनेस आम यहाँ पर अंग्रेजों के नाम से काफ़ी आम यहाँ पाए जाते हैं। रीवा में मानस मंडल द्वारा मानस भवन में 2 जून से आज तक 11,000 लोगों ने लगवाया टीका। मानस भवन में मानस मंडल द्वारा टीकाकरण कराने वाले लोगों को दिया गया हनुमान चालीसा। हम आपको बता दें कि मानस मंडल परिवार ने वैक्सीनेशन कैंप में भेंट की श्री हनुमान चालीसा की पुस्तक। मानस भवन में वैक्सीनेटेड लोगों की संख्या पहुंची 11,000 के पार। 17 जुलाई को मानस मंडल परिवार द्वारा मानस भवन में विगत 2 जून से जारी वैक्सीनेशन कैंप में लगातार जारी टीकाकरण अभियान में शुभांक लगभग 11,000 महिला एवं पुरुषों का टीकाकरण उनकी जीवन रक्षा का प्रयास कर पाने की खुशी में आज शनिवार को मानस मंडल परिवार द्वारा श्री हनुमान जी के रक्षा कवच के रूप में श्री हनुमान चालीसा की पुस्तक टीका करवाने वाले लोगों को उपहार स्वरूप भेंट की गई। इस अवसर पर मानस मंडल के अध्यक्ष श्री अनुपम तिवारी ने लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए कहा कि श्री हनुमान जी की कृपा से ये नेक कार्य संपन्न हो रहा है और आप सबसे अनुरोध है कि हनुमान चालीसा के रक्षा कवच के साथ साथ आप घर जाकर अपने बंधु बांधव और इष्ट मित्रों को भी शीघ्र अपना वैक्सीनेशन कराने हेतु प्रेरित कर एक दूसरे की सुरक्षा के भागीदार तो बने ही, साथ ही जिस तीसरी कोरोना महामारी की लहर आने की आशंका व्यक्त की जा रही है उसके वेग को भी कम करने में अपनी भागीदारी निभाते हुए इस महामारी से लड़ाई लड़ने में अपना अमूल्य योगदान दें। इसके पूर्व मानस मंडल परिवार द्वारा श्री राम दरबार के समक्ष आरती पूजा कर श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया गया तथा इस टीकाकरण शिविर में लोगों का उत्साह बढ़ाया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मानस मंडल के अध्यक्ष अनुपम तिवारी के साथ साथ मानस मंडल के संरक्षक श्री महेंद्र सराफ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डीपी सिंह परिहार, कार्यकारिणी सदस्य राममणि मिश्रा, डॉक्टर मंगलेश्वर सिंह सहित अन्य समाज सेवी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है इस संबंध में अनुपम तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। में 11,000 टीकाकरण का लक्ष्य पूरा होने जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय रसौ सुरभू, और जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव विनाई। मानस मंडल रीवा द्वारा, मानस मंडल परिवार रीवा द्वारा विगत 2 जून से कोरोना महामारी के विरुद्ध संघर्ष में अपना योगदान देते हुए जो टीकाकरण का महाअभियान चलाया जा रहा है, उसमें जो लोगों के जीवन रक्षा का प्रयास बजरंगबली स्वामी की कृपा और आशीर्वाद के साथ किया जा रहा है। मुझे यह कहते हुए बड़े ही हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आज हम लोगों का जो शुभांक हिंदू सनातन संस्कृति में माना जाता है, 11,000 लोगों को टीकाकरण करके जीवन रक्षा का प्रयास मानस मंडल परिवार ने किया है। तो लगभग 11,000 लोग पूरे हो चुके हैं टीकाकरण के। उस खुशी में, और आज शनिवार का दिन है, हम सभी लोगों को ये हनुमान चालीसा का, जो हमारे कलयुग के प्रकट देवता हैं, उनके सुरक्षा कवच को सभी लोगों को मानस मंडल परिवार की शुभकामनाओं के साथ दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं और उनसे ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि आप लोग ये भगवान का सुरक्षा कवच लेकर तो जाए ही, साथ ही अपने बंधु बांधव और इष्ट मित्रों को भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो कोरोना महामारी से बचने के लिए टीकाकरण कराएं और जो संभावित तीसरी लहर का वेग है उसको कम करने में अपना और स्वयं का और अपने परिवारजन का योगदान करें। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।